हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आज से हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो आने वाली आपकी परीक्षा है 26,210 पदों पर, उसके लिए आज से हम 38 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए रोशनी करना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी प्रसन्न होना, ऑप्शन डी घी लगाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है यानी खुशी मनाना। घी के दिए कब जलाते हैं? जब हम खुशी मनाते हैं। नहीं, ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए लोक की युक्ति, ऑप्शन बी लोक की बातें, ऑप्शन सी लोगों के लेख, ऑप्शन डी अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति, यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, पंक्ति में रस कौन सा है। ऑप्शन ए भक्ति रस है, ऑप्शन बी वीर रस है, ऑप्शन सी हार्य रस है, ऑप्शन डी श्रृंगार रस है। तो चमक उठी सन 57 में वो तलवार, तलवार का मतलब है वीर। जब भी वीर भावना, वीर की हो, वीर रस हो, तो वहां पे आपका कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए यमक अलंकार है, ऑप्शन बी उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा, यहां पे आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी यमक अलंकार है। काली घटा, अब घटा घटा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। यमक अलंकार में क्या होता है? एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसा हो? अलग अलग हो। तो यहां पे घटा जो शब्द है 2 बार आया है, दोनों का ही अलग अलग अर्थ है। एक घटा का अर्थ है आपका घने बादल और दूसरे का अर्थ है आपकी कम होना, यानी काले घने बादलों का घमंड कम हो गया है। प्रश्न अगला है, वर्णों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 10 हैं, ऑप्शन बी 7 हैं, ऑप्शन सी 2 हैं, या ऑप्शन डी 8 हैं। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा होता है आपका व्यंजन, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए मालिक, ऑप्शन बी कहार, ऑप्शन सी पाठक, या ऑप्शन डी योगिनी। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन डी यानी योगिनी जो शब्द है वो आपका कैसा है? स्त्रीलिंग है। बाद बाकी सभी आपके शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है। प्रश्न अगला है, अब आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है। ऑप्शन ए नायिका है, ऑप्शन बी लेखिका है, ऑप्शन सी बधू है, या ऑप्शन डी धावक है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी धावक जो शब्द है वो कैसा है? पुल्लिंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए शिक्षकों होगा, ऑप्शन बी शिक्षिका होगा, ऑप्शन सी शिक्षिकाएं होगा, या ऑप्शन डी शिक्षकगण होगा। तो शिक्षक का जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा शिक्षकगण, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक है, ऑप्शन बी करण कारक है, ऑप्शन डी कर्म कारक है, ऑप्शन डी अधिकरण कारक है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी कर्म कारक वो आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम है, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सी निजवाचक सर्वनाम है, या डी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहां आपका जो ऑप्शन जो है ए वो आपका सही हो जाएगा, यानी निश्चयवाचक। यह मेरी, वह तेरी, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, समझदार शब्द विशेषण कौन सा है। सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी संख्यावाचक है, ऑप्शन सी परिमाणवाचक है, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण है। तो समझदार जो शब्द है वो आपका गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि चर्चा शब्द से बना शब्द विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए चर्चाएं, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी चर्चे, तो ऑप्शन डी चर्या। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी चर्चित जो शब्द है वो कैसा है, विशेषण है, और ये किससे बना है, चर्चित से बना है। अगला प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को, ऑप्शन बी क्रिया के सामान्य रूप को, ऑप्शन सी क्रिया के उत्तम रूप को, या ऑप्शन डी क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है, यानी क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे आपकी पढ़, लिख, चल, गा, पी, खा, ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। इनमें हम ना प्रत्यय, आ प्रत्यय, ता प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। प्रश्न अगला है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 7 होते हैं, बी 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी 9 भेद होते हैं, ऑप्शन डी 4 भेद होते हैं। तो भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगला है तद्भव शब्द बनते हैं। ऑप्शन ए हिंदी के मूल शब्दों से, ऑप्शन बी विदेशी शब्दों से, ऑप्शन सी उर्दू शब्दों में बदलाव से, ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी संस्कृत में कुछ बदलाव से आपके कैसे शब्द बन जाएंगे, तद्भव शब्द बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि तत्सम शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए निद्रा है, ऑप्शन बी कान है, ऑप्शन सी मोर है, या ऑप्शन डी बंदर है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है, यानी निद्रा जो शब्द है वो आपका कैसा है, वो आपका शब्द तत्सम है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। ऑप्शन ए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ऑप्शन बी नारी, महिला, औरत, ऑप्शन सी पहाड़, पर्वत, पुस्तक, या ऑप्शन डी आग, अग्नि और अनल। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका जो है वो गलत है, सही नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म क्या होगा। ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन बी आदान निदान, ऑप्शन सी प्रदान विदान, ऑप्शन डी आदान समाधान। तो आदान का हमेशा होता है प्रदान, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। ऑप्शन ए अन्य और उसका, ऑप्शन बी दूसरा तथा, ऑप्शन सी सब परंतु, ऑप्शन डी परंतु अपना। तो और का अर्थ होता है दूसरा तथा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो काम करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दुष्कर होगा, ऑप्शन बी दूभर होगा, ऑप्शन सी कठिन होगा, ऑप्शन डी असंभव होगा। जो काम करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही भरना है। ऑप्शन ए नीर बनाते हैं, ऑप्शन बी नीम बनाते हैं, ऑप्शन सी नीड बनाते हैं, ऑप्शन डी नींद बनाते हैं। तो पक्षी हमेशा अपना क्या बनाते हैं, नीड, यानी घोंसला बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनुचर नहीं है, ऑप्शन बी अनुपमा नहीं है, ऑप्शन सी अंतर नहीं है, या डी अनुत्तर नहीं है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है, यानी अंतर जो शब्द है वो अनु उपसर्ग से नहीं बना है। प्रश्न अगला है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए भू का, ऑप्शन बी डा का, ऑप्शन सी अक्कड़ का, ऑप्शन डी भूल का। तो भुलक्कड़ में आपका ऑप्शन जो सी है, यानी अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न अगला है गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए गीता प्लस अन्य, ऑप्शन बी गीता प्लस जल, ऑप्शन सी गीता प्लस अंजलि, ऑप्शन डी गीत प्लस अंजलि। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि। प्रश्न अगला है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं वाक्य शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए सभी मिलकर स्कूल गए, ऑप्शन बी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन सी जो है, यानी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव है, ऑप्शन बी तत्पुरुष है, ऑप्शन सी द्विगु समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। तो रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाए, रसोई के लिए घर। प्रश्न अगला है, मैं खाता हूं, कर्म वाच्य बनाना है। ऑप्शन ए मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन बी मेरे से खाया जाता है, ऑप्शन सी मुझसे खाया नहीं जाता है, ऑप्शन डी मुझसे खाया जाता है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मुझसे खाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया है, ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहां आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से योजक चिन्ह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी योजक चिन्ह ये होता है। प्रश्न अगला है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की है, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत की है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न अगला है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है यानी महादेवी वर्मा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। हम इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त करते हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनके कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रभावित हो रही हैं। तो ये था आपका गद्यांश। अब इससे जुड़े प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वनों का महत्व समझना, ऑप्शन बी वनों को अत्यधिक काटना, ऑप्शन सी वनों को बेचना, ऑप्शन डी वन लगाना। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी वनों का महत्व समझना। प्रश्न अगला है कि आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है। भोजन का स्थान, ऑप्शन बी घूमने का स्थान, ऑप्शन सी रहने का स्थान, ऑप्शन डी आश्रम का स्थान। तो आश्रय का मतलब होता है रहने का स्थान, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए वनों को काटना, ऑप्शन बी वनों को फैलाना, ऑप्शन सी वनों को साफ करना, ऑप्शन डी वनों को बचाना। तो यहां आपका ऑप्शन डी जो यानी वनों को बचाना, संरक्षण करना, यही इसका आशय है। प्रश्न अगला है नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित हो रही है। ऑप्शन ए वनों के कारण, ऑप्शन बी धरती के कारण, ऑप्शन सी किसानों के कारण, ऑप्शन डी समुद्रों के कारण। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी वनों के कारण। प्रश्न लास्ट है और इस वीडियो का, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन ए तेज हवाएं चलाकर, ऑप्शन बी छाया देकर, ऑप्शन सी वर्षा कराने में सहायक बनकर, ऑप्शन डी लकड़ी देकर। तो यहां आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 प्रश्न
जो आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 38 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।